Good morning, friends. Welcome again to Farisa classes. Today we discuss our further topic from the subject of material science. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि हमारा क्रिस्टल का इम्परफेक्शन कैसे होता है, उसे कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट में वैकेंसी क्या होती है, इंटरस्टेटिकल पोजिशन क्या होता है, इंटरस्टेटिकल इम्प्योरिटी क्या होता है, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी क्या होता है। आई होप आपको मेरी पिछली वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले लेक्चर देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। शॉर्टकी डिफेक्ट हमारा ये भी पॉइंट डिफेक्ट का ही पार्ट है, ये हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, क्यों होता है, आज मैं पूरे एनिमेशन के साथ आपको बताने वाला हूँ। पूरा डिटेल कंसेप्ट बताने वाला, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप सिर्फ देखोगे और आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो शॉर्टकी डिफेक्ट को कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द वैकेंसी एंड इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम और एन आयन is removed from a normal lattice side and replaced in a average position of the surface of the crystal। तो सिंपली अगर बोला जाए तो हमारा शॉर्टकट डिफेक्ट क्या है, एक सिंपली वैकेंसी डिफेक्ट है जो कब होता है, जब कोई आइटम, मान लीजिए हमारा कोई ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये हमारा अरेंज हुआ है एक सीरियल वाइज। अगर कोई दो मॉलिक्यूल दो एटम क्या होता है, अगर रिमूव हो जाता है, ठीक है, एक एटम एक आयन प्लस माइनस के आयन, तो अगर रिमूव हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम द नॉर्मल लेटिसाइड, ये हमारा नॉर्मल लेटिसाइड से अगर रिप्लेस हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है, ठीक है, और एवरेज पोजीशन पे जाकर कहीं पे इंस्टॉल हो जाता है उसके सरफेस पे, क्रिस्टल के सरफेस पे, तो वहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट होता है आयंस के कारण और उसके एटम्स के कारण, तो उस आयंस और एटम्स के कारण वैकेंसी क्रिएट होने के कारण हमारा जो डिफेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो शॉर्टकी डिफेक्ट से हमारा क्या क्या इफेक्ट हो सकता है और क्या क्या उसमें हो सकता है, देखिए आगे। शॉर्टकी डिफेक्ट अकर इन आयोनिक सॉलिड, हमेशा शॉर्टकी डिफेक्ट कहाँ अकर होता है, आयोनिक सॉलिड में, जैसे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है, मेटल्स में, ठीक है, आयरन में। तो आयनिक सॉलिड में ज़्यादा हमारा क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट क्रिएट होता है। इट डिनोटेड ए पेयर ऑफ वैकेंसी ड्यू टू कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ पे हमेशा ये पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमेशा एक पेयर में हमारा क्या होगा, रिप्लेस होगा एटम्स, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा। अब मान लीजिए ये दो एटम है, तो ये एक रिमूव हो रहा है तो ये कैटायन होगा और ये एनायन होगा। तो हमेशा कैटायन और एनायन दोनों एक साथ वहाँ से रिप्लेस होगा, तभी जाके हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नहीं तो ये फिर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशनल हो जाएगा या फिर आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है, वैकेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा याद रखिएगा शॉर्टकी के लिए क्या कंडीशन है कि पेयर में होना चाहिए और आयंस का होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारा कोई एन क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी इन मेटल, कोई मेटल है हमारा, मेटल का एक क्रिस्टल में देख सकते हैं, मतलब ये मेटल्स है, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज मेटल, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइड इन द मेटल, टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइड हमारा एन है। अब इसका अगर रेशियो लेते हैं एन वी अपॉन एन का, तो ये क्या कहलाता है, वैकेंसी कंसनट्रेशन या फिर फ्रैक्शन ऑफ वैकेंसी साइड्स, ठीक है। क्या कहलाएगा हमारा, फ्रैक्शन ऑफ वैकेंसी साइड्स और वैकेंसी कंसनट्रेशन, ये हमारा रेशियो कहलाता है हमारा वैकेंसी कंसनट्रेशन। उसके बाद हम ई क्या है हमारा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसी, एन टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन, ये ज़्यादातर हमारा स्टैंडर्ड क्या होता है, केल्विन होता है, इसलिए केल्विन में लेते हैं, ठीक है। क्या है, बोल्टमाज कांस्टेंट। तो अगर हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें, मैथमेटिकली अगर फाइंड करना है कि हमारा वैकेंसी कंसनट्रेशन क्या है, कितना हमारा वैकेंसी वहाँ से क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से अगर देखना चाहते हैं तो उसका सबसे पहले एन वी अपॉन एन टी लेंगे और ई का पावर माइनस ई अपॉन के टी। ई आपका क्या इंथैल्पी है, ए क्या एब्सोल्यूट, टी क्या टेम्परेचर है और क्या बोल्टमाज कांस्टेंट। तो इसका अगर आप ये फार्मूला देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे वैकेंसी का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ वैकेंसी साइड कितना है। आप इस फार्मूले से आराम से निकाल सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वैकेंसी डिफेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू द अबव एक्सप्रेशन वैकेंसी कंसिडरेशन इन ए मेटल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, मान लीजिए कोई मेटल्स है, ठीक है, अगर वहाँ पे अगर वैकेंसी क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू द
लूजनेस ऑफ द एटम मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का लूजनेस के कारण वो क्या एक दूसरे से रिप्लेस हो रहा है। अगर उसको और हीट देंगे फ्रेंड्स, और हीट देंगे क्या होगा, और हमारा एटम्स का बॉन्ड क्या होगा, लूज हो जाएगा, तो वहाँ से ज़्यादा वैकेंसी क्रिएट होने का चांस होता है। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, हमारा मेटल कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर के साथ हमारा वैकेंसी डिफेक्ट भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए अप्रॉक्सीमेट उसका जो उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसके हिसाब से ही हमें उसे टेम्परेचर पर हीट करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं अपना एनिमेशन कि कैसे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। What are Schottky defects? This defect is caused if some of the lattice points are unoccupied. The points which are unoccupied are called lattice vacancies. ये आपका The लैटिस number of वैकेंसी कहलाती missing है। positive and negative ions is the same in this case, and thus the crystal remains neutral. The existence of two vacancies, one due to a missing sodium ion and the other due to a missing chloride ion in a crystal of NaCl, that is sodium chloride, shown in the figure. Schottky defect appears generally in ionic crystals in which the positive and negative ions do not differ much in size. तो आपने देखा फ्रेंड्स कि शॉर्टकट इफेक्ट में हमारा एक नेगेटिव आयंस और एक पॉजिटिव